अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना भर में बैक वक्त कौमी तराना पढ़ने के प्रोग्राम में लाखों अफराद की शिरकत, वजीर आला और सदर मजलिस भी शरीक। तेलंगाना हाई कोर्ट के 4 नए जजेस और 2 एडिशनल जजेस ने लिया हलफ। बिल्किस बानो इज्तिमाई इस्मत रेजी वाक़े के 11 मुजरिमीन को दे दी गई माफ़ी, जेल से रिहा। और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने शाह सलमान की जानिब से अदा किया गुस्ल काबे शरीफ। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना भर में इज्तिमाई तौर पर कौमी तराना पढ़ने के प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर शहर हैदराबाद के एबिट्स इलाके में 11:30 बजे दिन मुनक्किद शुदनी तकरीब में रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासती उज़रा, आला ओहदेदारों और तलबा के साथ शिरकत की। इस प्रोग्राम में सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, रियासती उज़रा मोहम्मद महमूद अली, श्रीनिवास गौड़, प्रशांत रेड्डी, टी श्रीनिवास यादव, MLAs और MLCs ने भी हिस्सा लिया और उसे कामयाब बनाया। वजीर आला के इस प्रोग्राम शिरकत के सिलसिले में आबिड्स इलाके में ट्रैफिक के रुख को मोड़ दिया गया था और पुलिस की जानिब से वसीतर बंदोबस्त किया गया था। आज़ादी के 75 बरस की तकमील के मौके पर तेलंगाना हुकूमत ने अवाम से अपील की थी कि रियासत भर में इज्तिमाई कौमी तराना पढ़ा जाए। इस अपील पर रद्द अमल जाहिर करते हुए अवाम की बड़ी तादाद ने इस प्रोग्राम में रियासत भर के अहम मकामात पर हिस्सा लिया। तमाम दफातर, तालीमी इदारों, अवामी प्राइवेट इदारों, शॉपिंग मॉल, सिनेमा थिएटर्स में काम इस मौके पर रोक दिया गया था और यहाँ तक के ट्रैफिक भी रोक दी गई थी। तेलंगाना हाई कोर्ट के नए जजेस ने हलफ लिया। चीफ जस्टिस उज्जवल भोयान ने मंगल की सुबह हाई कोर्ट के पहले कोर्ट हाल में उन्हें हलफ दिलाया। A वेंकट वेणुगोपाल, B नागेश, P कार्तिक केस, के सारिथ ने बतौर जज, G श्रीनिवास राव और N राजेश्वर राव ने बतौर एडिशनल जज हलफ लिया और जिम्मेदारी संभाल ली। हाई कोर्ट में अब तक जजेस की तादाद 28 थी। नए जजेस के साथ ये तादाद बढ़कर 34 हो गई है। जब तेलंगाना हाई कोर्ट का क़याम अमल में आया तो जजों की तादाद 24 थी, जबकि 6 नए जजों ने आज हलफ उठा लिया। 8 मजीद जजों के ओहदे खाली हैं। हलफ बर्दारी की तकरीब 10:45 पर मुनक्किद की गई। नए हलफ लेने वाले जजेस को उनके साथी जजेस ने मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तेलंगाना भर में इज्तिमाई तौर पर कौमी तराने पढ़ने के प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर मल्लेपल्ली बड़ी मस्जिद के पास हबीब नगर पुलिस की जानिब से मुनक्किद शुदनी प्रोग्राम में अनवरुल उलूम डिग्री कॉलेज के असातिज़ा व तलबा ने कसीर तादाद में शिरकत की और इसके अलावा हबीब नगर पुलिस ओहदेदारों के अलावा सियासी व समाजी कायदीन, अवाम और स्कूली बच्चों की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया और कौमी तराना पढ़ा। वाज़ेह रहे कि आज़ादी के 75 बरस की तकमील के मौके पर तेलंगाना हुकूमत ने अवाम से अपील की थी कि रियासत भर में इज्तिमाई कौमी तराना पढ़ा जाए। इस अपील पर रद्द अमल जाहिर करते हुए अवाम की बड़ी तादाद ने इस प्रोग्राम में रियासत भर के अहम मकामात पर हिस्सा लिया। तमाम दफातर, तालीमी इदारों, अवामी प्राइवेट इदारों, शॉपिंग मॉल, सिनेमा थिएटर्स में काम इस मौके पर रोक दिया गया था और यहाँ तक के ट्रैफिक भी रोक दी गई थी। शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 तेलंगाना भर में इज्तिमाई तौर पर कौमी तराना पढ़ने के प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर मलकपेट के मुमताज़ कॉलेज में भी प्रिंसिपल कवि याकूब साहब की निगरानी में कौमी तराना पढ़ा गया। इस मौके पर असातिज़ा और तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। यौम आज़ादी के मौके पर मुनक्किद शुदनी तकरीब से खिताब के दौरान एक शख्स की मौत हो गई। शहर के इलाके कापरा के लक्ष्मी विलास में पीर को यौम आज़ादी की तकरीब के मौके पर तकरीर के दौरान सुरेश नामी एक 56 साल शख्स गश खाकर गिर गया और उसकी मौत हो गई। सुरेश माइक के जरिए यौम आज़ादी तकरीब में शरीक अफराद से खिताब कर रहे थे कि अचानक उनके क़ल्ब पर हमला हुआ और वो गिर पड़े, जिसके नतीजे में उनकी मौत हो गई।
صدر جمہوریہ ہند द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, साबिक सदर रामनाथ कोविंद, भारतीय जनता पार्टी के सदर जगत प्रकाश नड्डा और कई सीनियर मरकजी उज़रा ने भारत रत्न और साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी को मंगल को उनकी बरसी के मौके पर दिली खिराज अकीदत पेश किया। रियासत गुजरात के गोधरा फसादात में बिल्किस बानो इज्तिमाई इस्मत रेजी मुकदमे में उम्र कैद का सामना करने वाले 11 कैदियों को रिहा कर दिया गया। पंचमहल के कलेक्टर सुजुल मायात्रा ने बताया कि कुछ महीने पहले तश्कील दी गई एक कमेटी ने इस मामले में तमाम 11 मुजरिमों की सज़ा माफ़ करने के हक़ में मुत्तफ़क़ा फ़ैसला लिया था। सिफारिश रियासती हुकूमत को भी भेजी गई थी और कल हमें उनकी रिहाई के अहकामात मौसूल हुए। 21 जनवरी सन 2008 को मुंबई की एक खुसूसी CBI अदालत ने बिल्किस बानो के ख़ानदान के 7 अफराद के साथ इज्तिमाई इस्मत रेजी और कत्ल के इल्ज़ाम में 11 मुजरिमों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। उन मुजरिमों में से एक ने अपनी क़ब्ल अज़ वक्त रिहाई की दरख्वास्त के साथ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हुकूमत को हिदायत दी थी कि वो उसकी सज़ा की माफ़ी के मामले पर गौर करे, जिसके बाद हुकूमत ने एक कमेटी तश्कील दी जिन्होंने उनकी रिहाई की सिफारिश की। 3 मार्च सन 2002 को अहमदाबाद के करीब रंधेकपुर गाँव में खातून के साथ उस वक्त जिनसी ज़्यादती की गई थी जब वो गोधरा में साबरमती ट्रेन वाक़े के बाद फूटने वाले तशद्दुद में जान बचाकर भाग रही थी। खातून के 3 बच्चे भी मुस्लिम मुखालिफ फसादात के दौरान मारे गए थे। बानो के मुकदमे की समाअत इब्तदाई तौर पर अहमदाबाद में शुरू हुई। जब बानो ने गवाहों को नुकसान पहुँचाने का खदशा जाहिर किया तो सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2004 में केस को मुंबई मुंतकिल कर दिया। 21 जनवरी सन 2008 को खुसूसी अदालत ने उस वाक़े के लिए 11 अफराद को मुजरिम करार देते हुए उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने मंगल को कहा कि हमें अब पूरे मुल्क में अच्छी और मुफ्त तालीम और सेहत की सहूलत फ्राहम करने के काम में जंगी बुनियादों पर काम करना चाहिए, तभी हिंदुस्तान पूरी दुनिया में नंबर 1 मुल्क बनेगा। वज़ीर आला केजरीवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ख्वाब है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के नए मरीजों में इजाफा हुआ है और इस दौरान इस आलमी वबा की वजह से 28 लोगों की मौत हुई है। कश्मीर के पहलगाम में एक बस नदी में गिर पड़ी जिसके नतीजे में 6 जवानों की मौत हो गई। उस बस में इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जवान सफ़र कर रहे थे। बस में हादसे के वक्त 39 जवान सवार थे, जिनमें 37 ITBP के जवान और 2 कश्मीर पुलिस के मुलाजिमीन शामिल हैं। ब्रेक फेल होने के नतीजे में बस फरसलान के मुकाम पर नदी में गिर पड़ी। मालूम हुआ है कि उस बस में अमरनाथ यात्रा के पास ड्यूटी अंजाम देने वाले मुलाजिमीन सफ़र कर रहे थे। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब चंदनवारी से बस पहलगाम जा रही थी। जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। हरम मक्की में गुस्ल काबा एक अहम सालाना रस्म है। उस रस्म को हर साल ममलिकत की कोई सरबराह आवर शख्सियत अंजाम देती है। इस साल इस रस्म को सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने शाह सलमान की जानिब से अदा किया। अरब न्यूज़ के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने गुस्ल काबा की सालाना रस्म से कबल तवाफ़ किया और दुआ की। उनके साथ सऊदी वज़ीर स्पोर्ट शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन तुर्की अल फसील भी मौजूद थे। उनका इस्तकबाल हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया के सरबराह आला डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सदीस ने किया। इस मौके पर दीगर आला हुक्काम भी मौजूद थे। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना भर में बैक वक्त कौमी तराना पढ़ने के प्रोग्राम में लाखों अफराद की शिरकत, वजीर आला और सदर मजलिस भी शरीक। तेलंगाना हाईकोर्ट के 4 नए जजेस और 2 एडिशनल जजेस ने लिया हलफ। बिल्किस बानो इज्तिमाई इस्मत रेजी वाक़े के 11 मुजरिमीन को दे दी गई माफ़ी, जेल से रिहा। और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने शाह सलमान की जानिब से अदा किया गुस्ल काबा शरीफ। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सभी तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।